बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर नैयर इकबाल। हम इस वीडियो लेक्चर से अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इन दिस चैप्टर वी शैल सी सम सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आप अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में 9th में क्लास में 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, हम फैक्टराइजेशन से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हल कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम आगे जब के देखेंगे कि समटाइम्स आपको इक्वेशंस सेकंड डिग्री इक्वेशंस नहीं होंगी, आपको फर्स्ट लुक में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं दिखाई देती, लेकिन हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम इन इक्वेशंस को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। So this is a very interesting and very important chapter for all of you. So let's start. In this lecture I shall give you some basic definitions as an introduction of this chapter number 4. So see how we start this chapter. Okay students, see, this is unit number 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.1 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। सो हियर इन दिस लेक्चर वी शैल सी सम बेसिक डेफिनेशंस। नंबर 1, इक्वेशन। इक्वेशन आप किसे कहते हैं? It is an expression having sign of equality is called an equation। साइन ऑफ इक्वालिटी से मुराद ये है कि ये वाला साइन। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू -1। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये सब इक्वेशंस हैं। अब हम आते हैं इक्वेशंस की कुछ डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या चीज़ होती है। नंबर 2 डेफिनेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? देखिए, ये जो एक वेरिएबल होता है ना किसी भी इक्वेशन में, x, यहाँ पे x एक वेरिएबल है, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना इस इक्वेशन में, सबसे बड़ी ताकत इस वेरिएबल की, वही इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। सो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जिसे आप अननोन भी कहते हैं, इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ इक्वेशन। For example, we have x is equal to 2. Here degree is 1. If we have x minus 1 multiply by x plus 2, okay, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप देखें कि आपके पास x स्क्वायर आएगा। So degree of this equation is 2. For example, we have x cube minus 1 equal to 0. So here degree is 3. Now we define what is linear equation.
So number 3, what is linear equation? स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें आपकी डिग्री जो हो 1 हो. द इक्वेशन whose degree is 1 is called linear equation. That is, for example, ax plus b is equal to 0, जबकि a और b क्या है, रियल नंबर, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस किस्म की कोई भी इक्वेशन जो होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है. अब हम आते हैं, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन with degree 2 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. दैट इज ax² + bx + c = 0 फॉर ऑल a b c कोई से रियल नंबर है, लेकिन ये a जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता. सो इस किस्म की इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जिसकी डिग्री 2 हो. ये वाली जो इक्वेशन है ax² + bx + c, it is also called general equation or standard quadratic equation in variable x. सो ये वाली जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम आगे चल के मुख्तलिफ जगह पे आप यूज़ भी करेंगे. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन. दिस इज रूट्स ऑफ एन इक्वेशन. इससे क्या मुराद होती है? रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स या फिर अननोन्स which satisfy the given equation called roots of equation. जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अननोन जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो रूट्स उस वक्त कहलाती हैं जब आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो. It must be noted that the number of roots of an equation is equal to the degree of equation. सो किसी भी इक्वेशन के रूट्स की तादाद जो होती है वो उस इक्वेशन की डिग्री के बराबर होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव x² + 3x + 2 दैट इज़ इक्वल टू 0.
तो अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। ओके, इफ़ वी सॉल्व दिस वन वी सी x + 2 x + 1 दैट इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू -1 एंड -2। सो x की कीमत -1 एंड -2, दीज टू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रूट्स बिकॉज, देखें अगर आप -1 को इस इक्वेशन में लगाते हैं तो देखिए आप -1² + 3 -1 + 2, तो ये देखें ये +1 और ये +2 +3 और -3 0, मतलब यह है कि इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर आप लेते हैं जी x की कीमत -2 इस इक्वेशन में लगा दें तो देखें आप -2² + 3 - 2 + 2 दैट इज़ -2 का स्क्वायर 4 और ये 2 6 और ये -6 0 आ गया। देयरफॉर दीज टू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू आवर डेफिनेशन नंबर 6, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट से क्या मुराद है? याद रखें स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें आप रूट्स जिसके मेंबर्स रूट्स होते हैं। इट इज़ ए सेट having its members as roots of equation, that is the set which is used for the placement of roots or the set whose members are roots of equation is called solution set. सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट कौन सा होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें आप इक्वेशंस के रूट्स लिखते हैं, तो वो वाला सेट जो होता है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कहलाता है। नो सॉल्यूशन ऑफ, अब हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? नंबर 1, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सेकंड, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा मेथड होता है मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये 3 बेसिक तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।